बोले भैया हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, हलाद, संगलाद, अनुलाद और प्रहलाद। अब जो प्रहलाद है वो सबसे छोटा बेटा था हिरण्यकश्यप का। विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद जी विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुजी क्या पढ़ाते हैं यही पता नहीं। बस उनको तो वही याद है, नारायण प्रभु का नाम। एक दिन की बात, संध्या के समय हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गोदी में बिठाया और कहा, प्रहलाद तूने आज तक विद्यालय में सबसे अच्छी पढ़ाई कौन सी पढ़ी? प्रहलाद बोला, बोले पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई मैंने एक पढ़ी है। बोले क्या है? कि भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार की होती है, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार की होती है, और जैसे ही ये सुना तो उठा के गोद से फेंक दिया। पाठशाला के गुरुजी से डांट कर बोला, क्या तुम ये पढ़ाते हो बच्चों को? और समझा के गया कि अब की बार हमारा बेटा ये सब नहीं बोलना चाहिए। चला गया। उधर पाठशाला में 2 गुरुजी हैं, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता, ऐसे गुरु संडाम। एक दिन सारे पाठशालाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो खेल खेलते हैं। विद्यार्थियों ने कहा, भैया कौन सा खेल खेलेंगे बताओ? गेंद बल्ला का खेल खेलें कि गिल्ली डंडा का खेल खेलें? क्या खेलें? बोले नहीं ये सब खेल नहीं खेलना। तो बोले एक अच्छा सा खेल खेलते हैं। बोले क्या? अब देखिए, प्रहलाद ने एक के हाथ में करताल दे दी, एक के हाथ में मजीरा दे दिया, एक के हाथ में चिमटा दे दिया, एक के हाथ में ढोलक दे दी, और एक अद्भुत खेल खेला। बोले क्या खेल है? बोले हो जाओ शुरू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की भक्ति सभी पाठशालाओं के विद्यार्थियों से करवाई। सुंदर भक्ति। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा, अरे ये जब मत जपो ये नाम। फिर उन्हें एक बार हिरण्यकश्यप आया, फिर एक बार पूछा, बेटा ये बताओ
तुमने क्या सीखा? फिर वही नारायण भगवान के बखान करने लगा। अब तो हिरण्यकशिपु ने सभी को बोल दिया कि इसको मार दो, जो इस प्रहलाद को मार देगा मैं उसको पुरस्कार दूंगा। समुद्र में फिकवाया, पहाड़ों से फिकवाया, हाथी के पैरों के नीचे भी रंधवाया, कहां कहां प्रहलाद को मारने का प्रयास नहीं किया गया, होली के साथ भी जलवाया, लेकिन मेरे प्रभु ने उनकी रक्षा करी। एक दिन पाठशाला के सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए और कहा, भैया प्रहलाद एक बात बता, तेरे पिताजी को जब ये नाम पसंद नहीं तो फिर तू क्यों गाता है? और भैया गाना ही है तो बुढ़ापे में गा लेना, अभी से क्यों गाता है? और एक बात बता, हमारे गुरुजी तो ये सब पढ़ाते नहीं, तूने ये पढ़ाई कहां से पढ़ी? प्रहलाद बोले मेरे गुरुजी संडा मर्द थोड़े ही हैं। तो बोले मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। बोले भैया वो कैसे? अरे बोले बताऊं, जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे ना, तो इंद्र मेरी माता का हरण करने आया था। तो मेरी माता को नारद जी महाराज आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते, कयाधु तो नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो है वो भगवान का भक्त है। मेरी माता को रोक लिया और कहा बेटी चिंता ना करना, जब तक तुम्हारे पतिदेव नहीं आए तब तक ये तुम इस गर्भ को धारण कर सकती हो, 100 वर्ष तक भी नहीं आए तब भी। और मेरी माता कयाधु को नारद जी महाराज ने ये सब मेरे नारायण प्रभु का गुणगान करवाया। इसीलिए उसी अवस्था से मेरे अंदर गर्भ से ही और नारायण प्रभु की झलक मेरे मन में प्रकट हो गई है। बोलो राधे राधे। प्रभाव है इसका। जब बालक गर्भ में हो तो हमको सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं का गान करना चाहिए, उनके सुंदर सुंदर भजनों को गाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। हाँ। तो सभी विद्यार्थियों ने कहा भैया कोई बात नहीं, लेकिन तुमको पता है तुम्हारे पिताजी कितने खतरनाक हैं, हम सभी को मार देंगे। प्रहलाद बोले ये बताओ, मुझे समुद्र में फेंका मेरा कुछ हुआ नहीं ना, मुझे होली के साथ अग्नि में जलाया मेरा कुछ हुआ नहीं ना, मुझे सांपों से कटवाया, जहर पिलाया, हाथी के पैर के नीचे डाला, मेरा बाल भी बांका हुआ नहीं ना, फिर क्यों डरते हो? अच्छा भैया तो हम गाएं? बोले गाओ। बोले तुम बचा लोगे ना? बोले चिंता मत करो मैं बचाऊंगा तुमको। पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों ने उन्मत्त भाव से और जोर का गुंजार करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। हम भी सभी प्रहलाद के साथ गाएं, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाओ मस्ती से। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही कीर्तन चल रहा था तो गुरुजी आ गए, संडामर के गुरुजी आए और मना करने लगे, भैया ये मत गाओ। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद को छुआ और सो करंट लगा, सो गुरुजी भी गाने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरुजी भी गा रहे हैं, विद्यार्थी भी गा रहे हैं, सब मस्ती से झूम रहे थे। अब जोर की आवाज हुई तो हिरण्यकश्यप के पास पहुंची, दौड़ के आया, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया सो कीर्तन सब चुप हो गए, सबकी बोलती बंद। और आके देखे गुरुजी को बुलाया, तुम भी गा रहे हो? गुरुदेव ने कहा माफ करना, तुम्हारे बेटे ने सभी की बुद्धि को बिगाड़ दिया था। अरे पर तुम तो समझदार थे, तुम तो गुरुजी हो, तुमको मना किया ना। बोले क्या करें राजन, जैसे ही हम आए और तुम्हारे प्रहलाद को हाथ ही लगाया, बस पता नहीं हमें जाने क्या हो गया, हम भी नारायण नारायण गाने लगे। बोलो राधे राधे। ये करंट ही ऐसा है। दौड़ के प्रहलाद को पकड़ लिया और ले गया महल में। आज तुझे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। ले गया और कहा आज तुझसे तो बाद में निपटेंगे, पहले तू बता तेरा भगवान कहाँ है, आज तेरे भगवान से ही निपट लेते हैं। प्रहलाद बोला पिताजी मेरा भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह पर है। अच्छा तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा एक मिनट, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ के और गया, खंबे के पास पहुंचे प्रहलाद और खंबे के कान लगा के देखा, अंदर से ही आवाज आई, बेटा चिंता मत करियो, अंदर ही बैठे हूं। हाँ बोले पिताजी मेरा भगवान खंबे में भी है। कन्फर्म हो गया और हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और जोर का खंबे पर प्रहार किया तो खंबा तोड़ के मेरे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और इतना क्रोध अवतार है भगवान का, भयंकर क्रोधी है। सारा शरीर तो मानव का है और केवल मुख जो है शेर का। तलवार छूट गई हिरण्यकश्यप के हाथ से, दौड़ने लगा, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जाता है, रुक। बाप रे ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, ये नर है कि न पशु है, कौन है? भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के अपने पैरों पर लिटा दिया। लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं। गोधूली बेला का समय आया और कहा, हिरण्यकश्यप बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते जो कोई भी हो। बोले क्यों नहीं मार सकता बताओ? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा अब तुम ही बताओ ये कौन सा समय है? बोले महाराज ये तो अभी गोधूली बेला है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। तो भगवान बोले अब तू बता तू अभी कहे कहां पर? बोले फिलहाल तो मैं दिल्ली पर हूं। दिल्ली पर लेके बैठे भगवान, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान लिया है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा अब तू बता तू कहां पड़ा हुआ है? बोले अभी तो मैं आपके पैरों पर हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं। अब तू ही बता मैं कौन हूं?
बोले भगवान आप कौन है पता नहीं, ना सिर्फ मानव हो ना पशु हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से कि मैं तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। 12 महीनों में नहीं मरेगा तो 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से नहीं बनूं। भगवान बोले ओए ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? बोले कौन हो तुम? बोले नारायण। दौड़ने लगा, भगवान ने पकड़ लिया, पटका, अपने पेट को चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उद्धार कर दिया नरसिंह, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया नरसिंह भगवान ने। लेकिन इतने क्रोध में है भगवान, इतने क्रोध में है कि कोई क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मा जी आ गए, महादेव आ गए, देवता लोग आ गए, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा है। भयंकर क्रोध। सभी देवताओं ने विचार किया कि एक उपाय है क्रोध को शांत करने का। बोले बताइए क्या है? बोले माता लक्ष्मी जी को बुलाया जाए तो क्रोध शांत हो सकता है। भाई पति क्रोध कर रहा हो और पत्नी आ जाए तो कोप शांत हो जाता है, और नहीं होता है तो भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। बस बस हो गया क्रोध पूरा। अब लक्ष्मी जी को कहा माता चलो। अब लक्ष्मी जी को पता कहा था कि मेरे पतिदेव कौन से रूप में हैं। उनको तो वही पता था कि मेरे पतिदेव तो बड़े सुंदर हैं, सुकोमल हैं। हाँ, लक्ष्मी जी ने पूरा श्रृंगार किया, पूजा की थाली ली और आई और कहा कि कहाँ है हमारे स्वामी जी। और स्वामी जी ने जैसे ही ओंकार लगाई और लक्ष्मी जी पटकी पूजा की थाली और दूसरी श्वास में बैकुंठ में ली। बोले ये मेरे पतिदेव बबरी शेर। चली गई। सभी देवताओं ने जब विचार किया कि अब क्या क्या, तो प्रहलाद से जाके कहा बेटा तुम्हारे पिताजी पर कोपायमान भगवान को केवल तुम ही शांत कर सकते हो और किसी की ताकत नहीं। प्रहलाद आया और हाथ जोड़ करके बोला भगवान बहुत बड़ी कृपा करी आपने मुझे जैसे राक्षस कुल में पैदा हुए बालक पर कि आप यहां पर आ गए। मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं ना, और आपने मेरी प्रार्थना सुनकर आप यहां आ गए। आपने बहुत बड़ी कृपा करी। मेरे प्रभु ने पता क्या किया? प्रहलाद से बोले आंखों में आंसू भर के, प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत देरी कर दिया। नहीं, मुझे यहाँ बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत देर हो गई मुझे, इसलिए बेटा मुझे माफ कर देना। और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके भगवान गाय माता अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे चाटने लगे। उसी दिन से मेरे प्रभु का एक नाम पड़ा भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपने जीव से चाटने लगे प्रहलाद को, इतना प्यार करने लगे। बहुत सुंदर मांगलिक स्थिति प्रहलाद ने करी। भगवान का कोप शांत हुआ।